नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक डाउट बार बार पूछा जा रहा है कि सर करंट अफेयर्स का बता दीजिए क्या होगा, कैसे तैयार करें करंट अफेयर्स, क्या रेलवे एनटीपीसी की तरह ही करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ जाएगा एसएससी में भी। देखिए इस वीडियो में मैं सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए अभी क्या है, सीजीएल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 13 तारीख से लेके 30 अगस्त तक की आपका पेपर रहेगा सीजीएल का। यानी अभी से मोटा मोटा देखा जाए 25 से 30 दिन के आसपास बाकी है। आप 25 ही दिन, 20 से 25 दिन मान के चलिए। और मेंस इसके बाद दिसंबर में, तो मेंस में तो अच्छा समय है, हालांकि करंट अफेयर में दोनों में आएगा। लेकिन अभी का मेरा फोकस होगा टीयर 1 को, 13 से लेके 30 अगस्त तक जो हमारी परीक्षा है उसको। देखिए इसमें परीक्षा आप सबने फॉर्म भर दिया होगा, एज वेज आप सब जानते हैं, और चरण भी आप सब जानते हैं। इन दो चरणों में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यहां आपको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। हमारा ये वीडियो ना इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, सीबीटी 1 के ऊपर। पोजीशन बहुत अच्छी है, तो हर आदमी अपनी तरफ से, हर व्यक्ति पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है आप में से कि हम क्रैक करें ही करें इसी बार में। वहां पर हमारे दो सेट जिससे आपको बहुत सहायता बहुत ज्यादा मिलेगी। देखो आपका पूरा पेपर पैटर्न तो ये है, और आपको मामला डुबाता ये वाला जनरल अवेयरनेस वाला मामला जो है, ये 50 में 25, 26, 27, मतलब 22 पे आके लोग रुक जाते हैं, 18 नंबर पे रुक जाते हैं, 16 पे रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। हर आदमी का ड्रीम होता है भैया हम 32 के ऊपर चले जाए, 34 के ऊपर चले जाए। इसमें करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 8 से 10 नंबर आपको करंट अफेयर्स का रोल प्ले करेगा। और मेंस में भी आएगा, बट हम मेंस की बात को अभी थोड़ा सा, मेंस में अगर आप देखेंगे ना तो आप जनरल अवेयरनेस का वेटेज देखेंगे, 20% वेटेज सिर्फ जनरल अवेयरनेस का है। बट हम लोग थोड़ा सा अभी इसको रुक करके अभी डील करेंगे। पहले यहां देखो, देखो एसएससी और रेलवे की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें एक दूसरे के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है। मतलब ऐसा नहीं है अभी से, ये होता ही है। कई बार आपको दिखेगा कि, क्योंकि देखो सिलेबस सेम है, आपको दिखेगा कि रेलवे के सवाल एसएससी में आ गए, एसएससी के सवाल रेलवे में आ गए। ये आपको दिखेगा। आप पेपर, अगर आपने दोनों पेपर भरे हुए हैं और अगर आप दोनों की प्रैक्टिस करते थे तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे। इवन मतलब सवाल रिपीट होते हैं एक दूसरे के में। अभी देखिए एनटीपीसी एग्जाम्स में हमें क्या देखने को मिला, हमें दिखा कि स्टैटिक का जो वेटेज था ये बहुत कम दिखा हमें, मतलब बहुत ज्यादा कम दिखा। उम्मीद थी कि आएगा ज्यादा, लेकिन स्टैटिक में दिखा ये कि स्टैटिक बहुत कम पूछा। साथ ही जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स थे जिनसे भर भर के सवाल आते थे, यहां पर भी दिखा कि यार ये भी कम हुआ। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज देखी जिसका वेटेज लगभग 10 से 12 क्वेश्चन था। माने कि 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के थे। मतलब एक बहुत बड़ा वेटेज हो गया, 25%। तो अच्छा एक और चीज देखी कि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले बहुत बर्बादी वाला करंट अफेयर दे दिया, नहीं। देखने को यह मिला, सारे पेपर को मैंने अभी एनालाइज किया, एक एक शिफ्ट को एनालाइज किया, देखा कि यार 6 से 8 महीने पुराना ही पूछा गया है, इससे ज्यादा पहले का एग्जामिनर नहीं गया है। तो अब बात ये आती है कि फिर एसएससी वाले क्या करें। देखिए सबसे पहली चीज है, ये एनटीपीसी करंट अफेयर्स में ये बात दिख गई थी कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डीप था, वो बहुत वाइड नहीं था, वो गहराई में ज्यादा था। तो पहली चीज तो ये है कि सिर्फ वन लाइनर ना पढ़े, मतलब मोदी जी गए ऑस्ट्रेलिया, नहीं, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है। कितने साल बाद गए ऑस्ट्रेलिया, क्या उन्होंने गिफ्ट दिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, इस तरीके की चीज है। या फिर अडानी ग्रुप लॉन्च करने वाला है 550 गीगावाट का सोलर फार्म, सिर्फ इतने से नहीं, कहां लॉन्च करने वाला है, कितने इंडिया का टोटल गीगावाट, टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कितने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हम इस समय कितना कितना परसेंट टारगेट कर रहे हैं, हमारा टोटल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से कितना मिशन है कि हम कितने परसेंट बना लेंगे 2030 तक की, इस नेशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के ही तहत तो ये सब हो रहा है। तो आपको ये चीजें पढ़नी है। मतलब जब एक जो हम आपको, जब भी हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाया, जो साथ में एनालिसिस कराया है, चाहे अभी जो वीकली में कराते हो चाहे डेली में, बिल्कुल वैसे पढ़ना है। सीए से जुड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन को भी निकालिए उसमें से। तो करंट अफेयर्स थोड़ा डीप में पढ़िए। ध्यान ये रखिएगा, अपने दिमाग को थोड़ा खोल करके पढ़िएगा, सिर्फ ऊपर ही नहीं। जब आप, अच्छा इसमें आसानी होती है, बच्चों को लगता है सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं दोस्त। होता क्या है, जब आप डीप पढ़ते हैं ना तो आपको हमेशा, आप उसका, आपको वो इंफॉर्मेशन देर तक याद रहती है। रीजन ये, हमारा ब्रेन पता है किस पे काम करता है, हमारा ब्रेन जितनी ज्यादा देर तक किसी चीज को देखता है ना, वो उसको रख लेता है अंदर। तो जब आप एक न्यूज से खट से दूसरे पे, खट से तीसरे पे, खट से चौथे पे जाते हैं ना, तो ब्रेन को एक न्यूज के ऊपर बहुत कम टाइम मिल पाता है। लेकिन जब आप रुक करके उसको एनालाइज करके समझ के आगे जाते हैं, तो ब्रेन को पर न्यूज मोर टाइम, पर न्यूज मोर टाइम मिलता है, समझे ना, पर न्यूज मोर टाइम, ज्यादा समय एक न्यूज के ऊपर। तो उससे क्या होता है, ब्रेन का रिटेंशन पावर बढ़ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब कैसे करना है, देखो अगर हम सिर्फ एनटीपीसी के ट्रेंड पे जाएं तो हम सिर्फ 6 से 8 महीने का पढ़ना चाहिए हमको। लेकिन ये थोड़ा रिस्क में खेलना हो जाएगा।
अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो कि सिर्फ जनवरी 2024 से पढ़ो। मेरा हालांकि रिकमेंडेशन ये नहीं रहेगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 से 1.5 साल का पढ़ के रखो खूब बढ़िया से। अगर आपसे संभव है तो बेस्ट तो रहेगा, देखना बेस्ट देखो आपको ये तरीका पढ़ना चाहिए। अगर आप इस तरीकों को निकाल लो, अगर इस तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आप शर्तिया बवाल मचा के आओगे। सबसे पहले आप जनवरी से लेके जून 2025 का डीप पढ़ो सारे टॉपिक का, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, डीप पढ़ो सारे टॉपिक का। जून 2024 से ये दिसंबर 2024 तक का स्कीम, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, मेजर अपॉइंटमेंट, सिर्फ वो पढ़ो। और उसके बाद जनवरी से लेके याद करो सिर्फ जो ऊपर ऊपर सतही वाली जीके है वो कर लो। तो यहां का सरफेस लेवल, यहां पे मेजर टॉपिक्स का डीप और यहां पर सारे टॉपिक का डीप, ये अगर आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। आप समझ गए? बस इसको इस तरीके से करिए। और इनके करंट अफेयर्स के लिए क्या है, आपके पास अगर अपने नोट्स है बहुत अच्छा, अपने नोट्स से करिए। नहीं तो जो करंट अफेयर्स ई बुक है, ये हमारी ईयर बुक जो है, आप ईयर बुक से कर लीजिए। आप ईयर बुक से भी कर सकते हैं, ई बुक से भी कर सकते हैं, ठीक, दोनों चीजें आपको पता है, लैब की ऐप के ऊपर दोनों चीजें, ईयर बुक भी अवेलेबल है और ई बुक भी अवेलेबल है, आपको जिससे कंफर्टेबल हो। आप हार्ड कॉपी किताब से पढ़ना चाहें आप बुक से पढ़ लीजिए, आपको पीडीएफ से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है आप ई बुक ऑर्डर कर लीजिए, ई बुक से पढ़ लीजिए। आप दोनों चीजें, लैब की ऐप पर दोनों चीजें अवेलेबल है, लैब का ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। समझ गए सारी बातें एकदम बढ़िया से? बस इस तरीके से करिए और एक बार में आप सिलेक्शन जो है आप जरूर से आप कर ले जाएंगे। बस तरीका यही फॉलो करिएगा जो मैंने यहां पर ये बताया हुआ है, ठीक है? और किसी भी चीज में और प्रॉब्लम आ रही हो ना कि सर इसमें भी डर लग रहा है, उसमें भी डर लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है। हम हर चीज के ऊपर वीडियो बना करके उसको अभी बचे हुए दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एकदम फुल प्रूफ तरीके से बता देंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, बेहतरीन रहो, ऐसे ही मचाते रहो। और ये देखो कहां पर मिलेगा आपको, इधर देखना, ये जो है ना लैब का, ये देखो प्लेटफॉर्म, यहां पर आ जाओ, यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? बुक्स वाले सेक्शन में आपको ईयर बुक मिल जाएगी, अगर आप किताब के थ्रू चाहते हो तो आपको बुक्स पे मिल जाएगा यहां पर, और अगर आप ई बुक के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ ई बुक पे मिल जाएगी। दोनों ही चीजें, इसमें जितना डीप है उससे डीप नहीं जाना है, मोर देन सफिशिएंट डीप इसमें दिया हुआ है, इससे ज्यादा डीप नहीं जाना, एग्जामिनर इतने ही लेवल पे जाता है, इसमें तो एक लेवल ज्यादा ही है। बिल्कुल आपको इसको पढ़ जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ और आवश्यकता नहीं है। अपने नोट्स बनाए हैं तो पहले ही प्रेफरेंस उसको दो, कंप्लीट नोट्स हैं अगर आपके पास अपने तो उससे पढ़िए, क्योंकि अपना लिखा हुआ और जल्दी याद हो जाता है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और जो भी समस्या हो आप हमें बताइए, हम उसको देखेंगे, ठीक, धन्यवाद।